नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बिल्कुल आप सभी का, जिससे भी मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के लिए आपको जो है अब अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है आप सभी का। इसलिए आपको तैयारी बहुत ही ज़ोरों से करनी पड़ेगी, समझ गए। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रतिदिन करने पड़ेंगे, क्लासेस जो है मास्टर क्लासेस ये भी प्रतिदिन करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बात करें, सभी का ड्रीम रहता है जीएनयू। बाकी तो बीएचयू भी है, ड्यू भी है, जामिया एमयू सभी हैं। पर जेएनयू सबसे जो है इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि एमए हिंदी में एडमिशन लेते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। जितनी भी आपको मैं प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ वो सभी लीजिए, प्रॉपर पीडीएफ्स लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत इसमें दिक्कतें देखने को मिलेंगी। मैं आपको अभी उसे बता रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। जितना मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ उतना आप खुद प्रयास करिए अपने लिए, समझ गए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए मेहनत करिए ज़रा सी। बिल्कुल। तो हमारी भक्ति काल की आज दूसरी क्लास होगी, ये मास्टर क्लास हो रही है। आप सभी की आदिकाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4 वीडियो में आपको हमको कंप्लीट करा दिया। भक्ति काल है, दूसरी क्लास चल रही है। मॉक टेस्ट हो रहे हैं, 8 मॉक टेस्ट हो गए हैं आज मिला के। तो 8 मॉक टेस्ट कर लो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की श्रृंखला में एक और ऐड करा है हमने, क्वेश्चन बैंक, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बैंक, प्लस में व्याकरण भी है उसी के अंदर। तो व्याकरण पूरी कंप्लीट होगी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो उसको भी आप ज्वाइन करेंगे, और वो सभी इंपॉर्टेंट होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनमें, समझ गए। बहुत अब बच्चों की कमेंट आ रही थी कि भैया कि पीजी में सीयूसीटी होगा कि नहीं होगा। देखिए पीजी में जो है सीयूसीटी इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से सीयूसीटी लगने वाला है। तो अच्छे से आप तैयारी करेंगे। और जो है सीयू सेट जो होने वाला है, ये अंडर ग्रेजुएट के जितने भी प्रोसेस प्रोग्राम होंगे, बात करें जेएनयू में या ड्यू में, उन सभी में होगा। पर दिल्ली विश्वविद्यालय, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये पूरा क्लियरफाई कर दिया है कि हम नेक्स्ट सीज़न 2022 में जो है एडमिशन लेंगे अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज में। 100+ कोर्सेज आते हैं हमारे यहाँ, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट के, उन सभी में सीट लेंगे, समझ गए। पीजी में नहीं है तो आप सभी पीजी में चिंता ना करें, अपने जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करिए, समझ गए। बिल्कुल। आप सभी को अगर कोई कमेंट हो किसी एग्जाम से रिलेटेड या किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने भक्ति काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए क्लास में। बिल्कुल। सभी ज्वाइन रहा करिए, सभी क्लासेस लिया करिए, प्रॉपर क्लासेस सबको मिलती हैं, तो प्रॉपर क्लास का जो है पूरा फ़ायदा लीजिए करिए, लिया करिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके होंगे 1 से 25 क्वेश्चन, कल कर लिए, आज करेंगे 25 से 50 क्वेश्चन, कंप्लीट होंगे आपके 50 क्वेश्चन, जो कि एमए हिंदी के हैं, भक्ति काल से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहना। बिल्कुल आप सभी लाइक नहीं करते दोस्तों, बिल्कुल लाइक जरूर करा करिए। आते ही पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद बिल्कुल, जो कि लाइक करने के बाद अपनी क्लासेस देखिए कि क्या बताया जा रहा है आपको, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर आखिर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26वां है आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो बिल्कुल पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 27वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27वां यहाँ आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम के लिहाजे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी किसने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रश्न श्रृंखला, जो कि मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, भक्ति काल आदिकाल, जो भी आपको मैं इतना मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, अगर इनमें से बाहर हो जाए क्वेश्चन तो बात है। तैयारी करोगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपके नंबर आएंगे। बस तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे तैयारी करो। थोड़ा अपने से भी किताब से जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी आप वट जो भी पढ़ रहे हो, तो उसको अच्छे से पढ़िए। मैं इतना बताता हूँ, बस जो भी मॉक टेस्ट कराऊंगा उसको मॉक टेस्ट कर लेना, आराम से एडमिशन हो जाएगा। बस कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, अभी बहुत समय पड़ा आपके पास, तो अच्छे से तैयारी कर लो। तो देखिए, भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो यहाँ पर होगा सदुक्कड़ी किसने कहा है, ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है 28वां, आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि हिंदी हिंदी निर्गुण काव्य की किस भाषा को, किस नहीं, हिंदी निर्गुण काव्य की किस किस संप्रदाय को प्रभावित माना गया है। हिंदी का निर्गुण काव्य जो है, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, या सनक संप्रदाय। देखिए यहाँ पर जो है प्रभावित पूछा गया, तो प्रभावित जो हुआ था नाथ से हुआ था। ऑप्शन नंबर
के हो गया, टाइप गलत हुआ है ये, तो मतलब सी ही माने या के माने, जो भी मान लीजिए, नाथ इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कि वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल से 1455 ईस्वी से, नोट डाउन करना, आविर्भाव पूछा गया है, आविर्भाव काल से संवत 1455 ईस्वी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो देखिए किस में मिलता है स्पष्ट उल्लेख, कबीर के आविर्भाव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है किसमें, भक्तमाला में, कबीर गोरस गोष्ठ में, कबीर चित्रबोध में, कबीर परचाई में। तो देखिए यहाँ जो होगा ना सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है बोल नहीं है, ये बोध है, इसको टाइप गलत हो गया है ये, तो बोध मानना है इसको, बिल्कुल। तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी, कबीर चरित्र बोध में जो कबीर के आविर्भाव काल से संवत 1455 का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कबीर के गुरु कौन थे, समझ गए, कबीर के गुरु कौन थे, तो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं एक बार हम, ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन है आपके ए वल्लभाचार्य जी, रामानंद, विठलनाथ या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कबीर के गुरु कौन थे, आपको याद रखना, रामानंद जी थे, याद रखना, रामानंद जी थे कबीर के गुरु। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद जी, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31वां, ध्यानपूर्वक सुनो, नोट डाउन करो जो नहीं आता तो। देखिए कबीर जी के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली थी, पूछा गया है, कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली थी। ऑप्शन दिए गए हैं, दरिया साहब, सुंदरदास, धर्मदास, कमाल, दोस्तों कमाल है ये, क्योंकि कमाल है कबीर के पुत्र थे, समझ गए, कमाल कबीर के पुत्र, किनको दिया था उनके मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली थी, बताइए। आशा करता हूँ सही विकल्प बताएंगे आप सभी इसके अंदर। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा धर्मदास जी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यानपूर्वक याद रखना और अच्छे से नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 32वां आ गया आपके सामने, यहाँ पूछा गया है कि कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, अकबर के, मोहम्मद तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, सिकंदर लोधी के। तो कबीर जी मुगल शासक थे, समकालीन थे किसके, सिकंदर लोधी जी के, ऑप्शन नंबर डी लगाना, कबीर जी किस मुगल शासक के समकालीन थे, सिकंदर लोधी, समझ गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 33वां है, यहाँ से पूछा गया कि कबीर परिचय की रचयिता कौन है, अनंत दास, नाभादास, धर्मदास, गोकुलनाथ, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 34वां है, सिख संप्रदाय, जो हमारा सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है, बताइए, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, अंगद सिंह या नानक देव। देखना आपको यह है कि सिख जो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु जो है नानक देव हैं, ऑप्शन नंबर डी याद रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के भक्ति काल के, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मेहनत की जाती है इतनी, तभी ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मीराबाई के गुरु का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय में छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए दिया गया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण में। देखिए मीराबाई के गुरु का नाम इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन हम देखेंगे, रामानंद, रामानुज, रैदास या धर्मदास। तो देखिए मीराबाई के गुरु का नाम पूछा है, तो गुरु थे मीराबाई जी के, याद रखना, अभी से बता रहा हूँ, रैदास, जितने भी साथी बोलेंगे रैदास, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 36वां है यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है, संत कवि नहीं है, रहीम जी, कबीर जी, मलुकदास जी, या इन तीनों में से ही कोई नहीं, बताइए क्या सही विकल्प आप मानेंगे, कौन सा संत कवि नहीं है। तो बिल्कुल जितने भी हमारे साथी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, रहीम, बिल्कुल याद रखना अगर नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 37वां है, यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था, तो कौन प्रभावित हुआ था, अकबर जी, शाहजहां जी, औरंगजेब जी या बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट जीआरएफ में देखने को मिलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को लिखा गया है आपके एग्जाम के जो कि दृष्टिकोण में। देखिए ये मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हैं आदिकाल के, भक्तिकाल के, जो भी आने वाले चैप्टर होने वाले मास्टर क्लास,
उन सभी को करा करिए, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अच्छे से करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप याद नहीं कर पाते और देख नहीं पाते। आगे आपको जब नेट का एग्ज़ाम देते हैं या जेएनयू का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए याद रखना है। तो यहाँ पर जो प्रभावित हुए थे, कौन प्रभावित हुए, तो ऑप्शन नंबर ए प्रभावित हुए थे, अकबर जी। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कबीर अपने परम तत्व को राम कहते थे, इसी परम तत्व को गुरु नानक जी क्या कहते थे, बताइए। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी का है, बताइए। यूजीसी नेट समझ सकते हैं, नेट नेट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे जेएनयू में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को रखा गया है इसके अंदर। तो 38 का सही विकल्प क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होगा, अभी से याद कर लो, अगर नहीं पता है तो शबद होगा इसका सही विकल्प, ऑप्शन नंबर बी। 39वां देखो फिर क्या है, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन जो है आपका वो भी हम दिखा देते हैं। इन तीनों में से ही आपको आंसर बताना, चलिए यही तीन है आपके आंसर, बताइए अब क्या आंसर होगा। सुंदरदास, दादू दयाल, जगजीवन साहब। तो याद रखना, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास जो कि हैं किसके, सुंदर दास जी के। याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40वां है, यहाँ से पूछेगा कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा कि किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया, जगजीवन दास, सुमित दास, जगन्नाथ दास या सुंदर दास। तो यहाँ दादू दयाल की जो शिष्य परंपरा में किस संत ने संत नामी संप्रदाय चलाया था, तो बिल्कुल याद रखना जगजीवन दास, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही विकल्प होगा। समझ गए, बिल्कुल। अभी जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ये एकदम मतलब महत्वपूर्ण होंगे, ये एक पंक्तियों में से लिए गए हैं, समझ गए। तो ये एग्जाम के लिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। आप सब जी जितने भी आएंगे अभी ये सब नेट वाले होंगे, समझ गए, याद रखना। तो बताइए इसमें जो आपका ये दिया गया है किसका आएगा, तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार। तो देखिए ये किसका है आपको बताना है, कबीर जी का, नानक का, रामानंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर दास जी। ये भी आपका जो है यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, बताइए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आप सभी को एग्जांपल भी देता हूँ, देखिए अभी पढ़ाई नहीं करोगे, अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। एडमिशन तो क्या, बहुत दिक्कतें देखने को मिलेंगी। कहीं एडमिशन नहीं होगा तो फिर समझ सकते हो ना आगे क्या बातें होंगी। तो वही क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे उदाहरण भी सही पढ़ा है और आप सभी को याद भी सही से हो जाएगा। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मेहनत करनी थी तब मेहनत करी नहीं, और बाद में मेहनत करने से क्या फ़ायदा, वही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा नामदेव, बी कबीरदास, सी दादू दयाल या तुकाराम। तो बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा कबीर जी की पंक्ति है, आप सभी को याद रखना है। ये ऐसी जो इंपॉर्टेंट होती है ना, ये सभी की सभी कबीर जी की होती है, इतना थोड़ा सा ट्रिक ले याद रखना। कबीर जी थोड़ा ज़्यादा सी मतलब जो अच्छी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती हैं वो कबीर जी की होती हैं बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है मैं बता दूं अभी आपको, ये भी हमारा यूजीसी का है, समझ गए, यूजीसी का। तो बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ थे खाए, समझ गए, इंपॉर्टेंट है। मतलब बोया पेड़ मतलब जैसा आप जो मतलब जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, है ना। पढ़ाई अच्छे से करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, जो मैं कहता हूँ कि यार ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, नहीं करोगे बाद में, तो फिर आपको पता ही है आपके साथ होना क्या है। समझ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस इतना बोल रहा हूँ कि जो मैं जितना भी आपको बताता हूँ, पढ़ाई जो अगर निरंतर आप करेंगे और निरंतर जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, निरंतर जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड में, आप तो अभी आए हैं, कितने तो फील्ड चेंज करके आए, बीटेक वाले हैं या इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, जितना मैं बात करूँ तो उनको तो नहीं पता है, पर मैं इस फील्ड का काफ़ी समय से हूँ, तो मुझे जितना इसमें अनुभव है उतना आपको नहीं है। तो जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो आपको जो बताता है वो सही बताता है, क्योंकि वो अनुभव ले चुका है। इसलिए जो भी मैं आपको बताता हूँ तो निरंतर आप समझा करिए, जो मैं बताता हूँ उसको करा करिए, प्रयास करा करिए कि मेरी सभी बातों का आप जो है करें, जो मैं आपको बोलता हूँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही विकल्प क्या होगा, कबीर दास जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी। बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो कबीर दास जी इसका सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44वां भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ है आपका ये कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझ गए, अगर आपने मन से यही मान लिया कि मतलब हमसे जेएनयू क्रैक नहीं होगा,
तो क्या मतलब क्रैक नहीं होगा, मतलब हम हार जाओगे? नहीं होगा। पढ़ाई करोगे तो निकलेगा यही। तो अगर मन से ही मान लो कि हमारा जेएनयू नहीं निकलेगा, तो ये थोड़ी ना कि नहीं निकलेगा, अगर उसमें पढ़ाई करोगे तो निकल भी सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि वही यहाँ पे बोला गया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मैंने सोच लिया कि मैं जेएनयू क्रैक करूँगा, 2022 में एडमिशन लेना है मुझे, तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलेगा। अगर अपने मन में ही रख रहा कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो सब मतलब वही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से ही हार जाओगे तो आगे जीतोगे क्या, अगर पहले ही हार मान लिए। तो वही यहाँ पे दिया गया आपको कि कबीर दास, रे दास, मलुक दास या नानक दास। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया तो कबीर दास जी इसका सही विकल्प होगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। बिल्कुल निरंतर जो पढ़ाई हो रही है आपकी करते रहना है आपको, कुछ भी छूटेगा नहीं जो कि आपका हिंदी साहित्य से होगा। बस तैयारी करना है। और जेएनयू के लिए जैसे मैं आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने लगूंगा आने वाले समय पर। मैं आपको क्या बोलता हूँ यार, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो कराए हैं आप उनको करिए एक बार। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि भैया हमारे बहुत कम क्वेश्चन हुए, तो मैंने उनको कहा आप 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो देखिए आपको अगर क्वेश्चन ना आप कर पाएँ और सभी स्टूडेंट्स के मुताबिक, तो आप कहिए। अगर वहाँ पर बच्चों के 23 लग रहे हैं तो आपके 25 में से 25 लगेंगे, इतना मैं आपको बता दूँ। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में दे लेना, जो जो भी देख बात करो, समझ गए। सारे क्वेश्चन ना, एसएससी का ही बात कर लूँ मैं, एसएससी क्या करती है क्वेश्चन को वो केवल घुमा फिरा के बताती है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आया था। समझ गए, इसलिए बता रहा हूँ। पढ़ाई करोगे निकलेगा, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और गाइडलाइंस अच्छी मिलनी चाहिए आपको। गाइडेंस अगर अच्छी मिल जाएगी तो कोई भी एग्जाम दुनिया का क्रैक करने में आप कभी नहीं पीछे हट सकते। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, समझ गए। बिल्कुल, तो समझ गए दोस्तों। तो बिल्कुल आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया वो पढ़ाई करनी है, समझ गए। तो इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, क्या आंसर होगा। बिल्कुल कबीर दास जी होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, समझते हैं ना। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। तो इसलिए आप भी मेहनत करिए और आप भी पढ़ाई करिए, सब चीज़ करिए। समझ गए, तो बढ़िया। तो जल्दी से करते हैं फिर अपना 45वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45वां है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको इसका सही विकल्प अगर नहीं पता होगा तो आपको डायरेक्ट बताया जाएगा। देखिए यहाँ पूछा है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है, मूल किस शब्द से मान्यता मिली है। देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति के लिए मूल में से किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली गई है। सूफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सूफ, सूफ या सूफा या सूफिया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही विकल्प सूफ, ऑप्शन नंबर बी। याद रख लेना, अगर नहीं पता है तो अभी से इसको नोट डाउन कर लो, सूफ, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 46वां है और सही विकल्प आप बताएंगे। 25 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, मतलब कंप्लीट होंगे इस वीडियो में भक्ति काल के। आप सभी एंड में अपना जो है स्कोर जरूर बताना। और जितनी भी मैंने आपको बातें बताई उनको ध्यानपूर्वक अपने माइंड में जरूर रखना। कोई भी एग्ज़ाम होगा क्रैक करने में कभी ये नहीं होगा कि आपको क्रैक नहीं होगा। हर समय क्रैक करेंगे आप। जो भी एग्ज़ाम होगा सबसे पहले क्रैक करेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करेंगे। जो मैंने आपको बातें बताई अगर उसी से आप फॉलो कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते ही इसका आंसर। मैं जानता हूँ कि आप सभी इसका आंसर सही जानते होंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जितने भी हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे जितने भी साथी। प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपके अब थोड़ा सा मतलब टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं। कोई नहीं, क्वेश्चन पूरा है, आप सभी को सही बताया जाएगा और आंसर भी बताया जाएगा। यहाँ पे आएगा अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है। तो किसने लिखा है। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है। सूरदास, नंददास, कुंभनदास या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंददास। यहाँ का जो क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं। संप्रदाय पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कितने संप्रदाय हैं आप सभी को याद रखना है। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं। पीडीएफ प्राप्त करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं वो टाइपिंग एरर की दिक्कत से।
तो आप सभी को डायरेक्ट बता दिया मैंने सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय। अगर आपको 4 संप्रदाय पता है तो आपका क्वेश्चन ये ठीक होगा। नोट डाउन कर लेना, 48वां क्वेश्चन आपका ठीक है, मतलब नोट डाउन करा करिए। 36 ठीक है गलत है तो लगाएंगे टिक, सही है। 37वां ठीक है गलत है, सही है, ऐसे लगाएंगे। 48वां ठीक है, अगर आपका 4 ऑप्शन अब बता रहे हैं कि कितने संप्रदाय 4 बता रहे हैं तो उसको टिक लगा लीजिए। ऐसा करिए आप, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कराया करिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके और रह रहे हैं, देखते हैं सेकंड लास्ट आपका क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों वही है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्यों नहीं, हमको बताएंगे आपको क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर भी सही आपको बताएंगे। तो देखिए क्या होगा, आपको याद रखना कि हाँ इसका आंसर क्या है। अगर ये मैं जो बताऊंगा आपको वो आपने वही याद रखा है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो गलत हो गया। देखिए, हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है, आपको बताना है हिंदी जो सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है। ऑप्शन में आपको एक बार दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से वो जो है सही छपे नहीं है। देखिए यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए मैथिली, बी अवधी, मगही, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो होगा ऑप्शन नंबर बी अवधी। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका यहाँ एंड होता है। और यहाँ पूछा है आपको सिंपली मधुमालती के रचनाकार कौन है। मधुमालती के रचना कौन है तो आपको याद रखना है मंझन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हमारा अगर आपने मधुमालती को अगर मंझन से डोनेट किया है कि मतलब माना है कि हाँ इसे ये मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा यहाँ पर ठीक होगा 50वां। तो देखिए मैंने इसके अंदर टाइप तो किया है पर थोड़े से जो हैं गलत हो चुके हैं। सम कहने का मतलब है ये ऊपर नीचे हो चुका है ग्रामीण का, है ना। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें देखा जाएगा, इसे सही कराया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो मधुमालती के जो रचयिता या रचनाकार हैं हमारे कौन है, मंजन। ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, जो भी आपका है 50 में का हमारा ऑप्शन नंबर मंझन होगा इसका सही जो आंसर। समझ गए, बिल्कुल 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। 50 में से मतलब 25 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट सीरीज में थे, 25 पिछले वाली में थे भक्ति काल के में जो कल कराए थे। तो कितने ठीक हुए आपके एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जितना मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट थी। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर रखना। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे, एमए हिंदी साहित्य जो भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वहाँ जुड़ेंगे सभी क्लासेस को प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।